आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गद्यांश को हल करने का तरीका, गद्यांश के हल करने का आसान तरीका और इजी ट्रिक्स। तो गद्यांश को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए हम लोग सबसे पहले ट्रिक की बात करेंगे। तो क्या है गद्यांश हल करने का तरीका? तो गद्यांश हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग गद्यांश को शुरू से लास्ट तक बारीकी से एक एक पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नों को पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को देखेंगे। चारों ऑप्शन से पता चलेगा कि ये बात कि किस ऑप्शन में बताया गया है, और जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर इसमें ठीक हमें अगर पता चल जा रहा है तो ठीक है, अगर पता नहीं चल रहा है तो फिर से हम लोग एक बार गद्यांश को शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे, तो उसमें पता चल जाएगा कि ये बात कहाँ पर लिखा गया है। जैसे जो प्रश्न है, इस प्रश्न को किस जगह पर लिखा गया है उसको हम लोग मिला लेंगे और उसका आंसर दे देंगे। तो सबसे नियम क्या है कि सबसे पहले हम लोग शुरू से लास्ट तक गद्यांश को बारीकी से ध्यान से पढ़ लेंगे। तो चलिए गद्यांश को शुरू करते हैं बनाने की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे। जैसे एक नंबर गद्यांश से यहाँ पर कि जिससे यहाँ पर है कि पूर्व त्योहार देश की सामाजिक एकता के प्रतीक, ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी, सांस्कृतिक चेतना के प्रहरी और सद्भावनाओं के प्रेरक होते हैं। पर्व त्योहारों पर देश की मिट्टी जागती है, बस हवा में ताजगी आ जाती है और जीवन की एक रास्ता में नवीनता का समावेश हो जाता है। दशहरे, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व इत्यादि हमारे ऐसे त्यौहार हैं जिनसे हमारे समाज जीवन में नया उत्साह तथा आवेग आ जाता है। होली दीपावली पर हिंदुओं को मुसलमान और अन्य दूसरे धर्मों के लोग प्रेमपूर्वक बधाई देते हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ मिठाई और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ईद और क्रिसमस पर भी हिंदू अपने ईसाई और मुसलमान भाइयों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करती हैं। इसके बाद आगे है यहाँ पर, इसके बाद इस प्रकार इन पर्व त्योहारों पर सर्वत्र सर्वधर्म समभाव का सुंदर रूप दिखलाई देता है। तो चलिए हम लोग शुरू से लास्ट तक इसका पढ़ लिए। अब प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे प्रश्न एक नंबर प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश को उचित शीर्षक दे। तो चार ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर एक है जीवन का एक रास्ता, ऑप्शन नंबर दो है सामाजिक एकता का प्रतीक त्योहार, ऑप्शन तीन है सामाजिक जीवन का उद्देश्य, ऑप्शन चार है सामाजिक चेतना का उद्देश्य। तो ऑप्शन पैसेज को जो हम लोग गद्यांश शुरू से लास्ट तक पढ़े, तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग को क्या पता चलता है कि त्योहार के बारे में बता रहा है, और सामाजिक एकता का प्रतीक क्या है त्योहार, जैसे होली जो कि हिंदू पर्व है उसमें मुसलमान भी बधाई देते हैं, और उसके बाद जो क्रिसमस ईसाई का पर्व है इसमें हिंदू और मुसलमान भी इसमें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो एकता का प्रतीक है त्यौहार, तो सामाजिक एकता का प्रतीक त्यौहार है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। अगला देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर है हम लोग का कि पर्व त्योहार किसकी साक्षी है। चार ऑप्शन है। ऑप्शन एक है सामाजिक बुराइयों की, ऑप्शन दो है ऐतिहासिक घटनाओं का, ऑप्शन तीन है जीवन का सामाजिक समस्या का, ऑप्शन चार है पारंपरिक अंधविश्वास का। तो पर्व त्योहार किसका साक्षी है? ऐतिहासिक घटनाओं का, जो पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलता है। अगर पता नहीं चलता है तो फिर बार एक शुरू से लास्ट तक हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी, सांस्कृतिक चेतना के प्रहरी है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पर्व त्योहार किसके साक्षी है? ऐतिहासिक घटनाओं की, यानी ऑप्शन नंबर दो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो। उसके बाद हम देखते हैं तीन नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि पर्व त्योहार पर कौन सा रूप दिखलाई देता है। चार ऑप्शन है परोपकार का, कर्म भाव का, तो ऑप्शन तीन है सर्वधर्म समभाव का, ऑप्शन चार है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हम लोग पैसेज पढ़े गद्यांश शुरू से लास्ट तक, तो इसमें क्या देखे पढ़ने के बाद हम लोग को क्या पता चला? इसमें पता चला सर्वधर्म समभाव का, यानी सभी के धर्मों का आदर करना। जैसे होली के में मुसलमान भी बधाई देते हैं, उसके बाद ईसाई में हिंदू मुस्लिम भी बधाई देते हैं, सर्वधर्म समभाव का, यानी ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चार नंबर प्रश्न है कि जीवन की एक रास्ता में किसका समावेश हो जाता है। इसमें चार ऑप्शन है। ऑप्शन एक है वीरता का, ऑप्शन दो है कायरता का, ऑप्शन तीन है भावुकता का, ऑप्शन चार है नवीनता का। तो अब अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पैसेज को हम लोग शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे। और जहाँ पर ये बात को लिखा गया है, जैसे प्रश्न क्या था हम लोग का, यह प्रश्न था कि जीवन की एक रास्ता में किसका समावेश है। तो जीवन का एक रास्ता यहाँ पर हम लोग खोजेंगे कि जीवन की एक रास्ता कहाँ पर है। तो जैसे देखेंगे जीवन की एक रास्ता यहाँ पर नहीं है,
प्रेरक होती है। यहाँ पर जीवन की एक रास्ता में, जैसे यहाँ पर है, जीवन की एक रास्ता में नवीनता का समावेश हो जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। तो इस तरीके से हम लोग खोज कर भी लिख सकते हैं। तो जीवन का एक रास्ता किसमें, नवीनता का, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर की सांस्कृतिक चेतना का प्रहर है। ऑप्शन 1 है पर्व त्योहार, ऑप्शन 2 है राग रंग, ऑप्शन 3 है वन उपवन, ऑप्शन 4 है हास्य प्रयास। तो सांस्कृतिक चेतना का प्रयास क्या है, पर्व त्योहार। जिस देखिए इस तरह का प्रश्न को हम लोग पैसेज के अनुसार देना होगा, न कि अपने अनुसार, यानी पैसेज में जिस तरह का है उस तरह का इस तरह का प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। जैसे यहाँ पर भी लिखा गया है कि सर्वधर्म समाभाव का सुंदर रूप दिखलाई देता है पर्व त्योहार में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पर्व त्योहार। तो इस तरीके से हम लोग गद्यांश को हल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि पद्यांश को कैसे हल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग देखें कि गद्यांश को कैसे हल कर सकते हैं। तो पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल में मिल जाएगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।